तो अगर आपको कुछ आयुर्वेदिक पत्तियों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ऐसा पत्ती है कि मात्र 2-3 पत्ती यूज करेंगे प्रत्येक दिन तो आपको अनेक रोगों से निवारण मिल जाएगा। जैसे अगर आपके शरीर में नसों में कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है तो उसको खाने से वो कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो सकता है, लीवर डिटॉक्स हो सकता है, या इवन अगर आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है उसको भी ठीक कर किया जा सकता है। पुराना से पुराना अगर गिल्टी गांठ है तो उसको भी आप हटा सकते हैं इससे, इस पत्ती से। और एक बार और बताते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम बहुत चलता है, उस प्रॉब्लम को भी आप इससे निवारण कर सकते हैं थायराइड के साथ। और बीपी, शुगर, सब में इस पत्ती का उपयोग किया जाता है। तो पत्ती के बारे में बताते हैं, उस पत्ती का नाम है कचनार का पत्ती। देखिए, जो आपको कॉमन रूप में हर जगह मिलता है, सड़क के किनारे उगा होता है। इसके फलियाँ खाया जा सकता है। फलियाँ खाएंगे तो इसके फलियाँ खाने से क्या होता है कि आपका शरीर में जो जोड़ों में अगर दर्द है तो ठीक हो सकता है। तो चलते इस पत्ती के पौधे के बारे में आपको दिखाते कैसा होता है पौधा। यही है कचनार का पौधा। पौधा नहीं कह सकते, वृक्ष है। ये हर जगह सड़क के किनारे पाया जाता है। और इसका 2 किस्म होते हैं फूल का, एक गुलाबी फूल होता है और एक उजला फूल होता है। तो आप गुलाबी फूल दिखाते हैं, दिखाइए बबन जी। यही फूल है, ये हमारे मित्र हैं बबन जी। देखिए, ये पत्ती है और उसके अनेक रोगों के बारे में बताएं कैसे निवारण किया जाता है। तो आपको दिखाते हैं कि इस पत्ती के पत्ती फूल देख लीजिए, ठीक है। और इस पत्ती से तो सबसे प्रथम आपको डिटॉक्स के बारे में बताते हैं। अगर आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो इस पत्ती का अर्क बना करके पी सकते हैं, या अगर अर्क नहीं बनाते तो 3 पत्ती इसका ले करके और आप खा सकते हैं सुबह सुबह पे खाली पेट। तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, लीवर भी सही हो जाएगा। और अगर गांठ शरीर में हो गया है तो इसका 5-6 पत्ती का चटनी टाइप का बना लीजिए, और जहाँ पर गांठ है वहाँ पर सूती कपड़ा में बांध करके लगा करके 8 दिन तक लगा कर छोड़ देंगे तो आपका जो गांठ है ना अति हो जाएगा, मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गांठ क्या होगी। अब आप बताते हैं कि अगर आपके पास आपको अगर थायराइड हो गया है तो इसका अर्क निकाल करके यानी कि 6-7 पत्ती लीजिए और सुबह सुबह उसको खौला दीजिए। इतना खौलाइए कि अगर 1 गिलास पानी लिया तो आधा गिलास पानी में पानी हो जाए सूखने के बाद, और उसको फिर अर्क ले करके उसको पी सकते हैं। पीने से क्या होगा कि आपका थायराइड नियंत्रण में आ जाएगा। अगर मोटा वाला थायराइड है तो भी नियंत्रण हो जाएगा, और अगर पतला भी होता है थायराइड से पतला भी रहता है तो उससे भी आपको नियंत्रण मिलेगा। ये तो बात हो गई थायराइड के प्रॉब्लम का। अगर आपको खुजली है तो नीम के कैसे पत्ती लगाते, इसका पत्ती भी आप पीस के लगाएंगे ना तो खुजली का निदान हो जाता है, ठीक है। अगर आपके अंदर से खुजली एलर्जी होता है तो इसके पत्ती का काढ़ा बना के पिएंगे तो भी ठीक हो सकता है। मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये, और लीवर को भी ठीक करता है। पेशाब के बारे में जो पेशाब का रोग रहता है उसको भी ठीक करता है, गुर्दा को भी ठीक करता है। इस तरह का है इसका। अगर मान लीजिए कि आपको शुगर प्रॉब्लम है तो इसका क्या कीजिए कि पत्ती को सुखा करके पाउडर बना लीजिए, और सुबह सुबह उसको आप घोल करके या चम्मच में से करके पी सकते, खा जाएंगे तो आपका जो शुगर लेवल को नियंत्रण करता है, यानी कि इंसुलिन बनाता है। तो इसका गुण है, समझें। और आप बताते हो आज के इसके बारे में और बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये आपको बीपी है तो बीपी में भी इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके। और अगर मान लीजिए कि आपको चाय पीने का अगर आदी है तो आजकल प्रचलन चला हुआ है कि क्या बोलते हैं ग्रीन टी पीना। तो इसका ग्रीन टी पीना के पीजिएगा ना तो आप हम हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि ऐसा पौधा है कि इसके इस्तेमाल करने से डिटॉक्स आपका शरीर डिफाथी हो जाएगा, रिफाइन हो जाएगा, और लीवर उवर जितना भी प्रॉब्लम है सब का ये निदान कर सकता है। तो इसका इतना गुण है। इसको कचनार का पौधा बोलते हैं, और ये इसका संस्कृत में रक्त कंचन भी बोला जाता है। तो बहुत तरह का इसका नाम है, लेकिन मैं ये दो ही नाम जानता हूँ इसका। और इसको आयुर्वेद में वर्णन किया गया, सुश्रुत संहिता है आयुर्वेद, उसमें इस पौधे के बारे में बताया कि पत्ती यूज करते हैं तो आपको क्या बोलते हैं कि शरीर का प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिन कर देता है, मतलब विष को निकाल देता है। तो आपका विष, शरीर से विष निकल जाएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो यही मेरा कहना है, और इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।